अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 14 और उसका पार्ट नंबर 10, मतलब 10वां पार्ट उसका हम करने जा रहे हैं, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है और अक्सर ये क्वेश्चन बोर्ड में आया हुआ है। और क्वेश्चन क्या है कि हीट ऑफ सब्लिमेशन ऑफ अ सब्सटेंस, किसी भी शय की जो हीट ऑफ सब्लिमेशन है, जैसे आयोडीन, सब्सटेंस में आप आयोडीन कंसीडर कर लें, उसकी हम बात करते हैं, वो ग्रेटर देन दैट ऑफ हीट ऑफ वेपराइजेशन। कहते हैं जो सब्लिमेशन में हीट इन्वॉल्व है उसकी अमाउंट वेपराइजेशन में इन्वॉल्व हीट से ज़्यादा होती है। क्यों होती है? दोबारा देखिएगा कि हीट ऑफ सब्लिमेशन ऑफ सब्सटेंस इज ग्रेटर देन हीट ऑफ वेपराइजेशन। जो हीट ऑफ सब्लिमेशन है वो हीट ऑफ वेपराइजेशन से ज़्यादा क्यों है, उसकी क्या रीज़न है? पहले तो मैं आपको बता दूं, वेपराइजेशन क्या होता है कि लिक्विड कन्वर्ट इनटू वेपर्स, कि लिक्विड का वेपर्स में कन्वर्ट होना। जाहिर सी बात है, लिक्विड वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है और इस अमल के दौरान आपको एनर्जी भी कम देना होगी, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस में चेंज तो आएगा। लेकिन जब सब्लिमेशन की बात करेंगे, ये 2 स्टेप प्रोसेस है। सब्लिमेशन में सॉलिड से डायरेक्ट वेपर्स बन रहे हैं और हमें पता है लिक्विड की निस्बत सॉलिड में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो ज़्यादा स्ट्रांग होती हैं, तो उनको तोड़ने के लिए हमें एनर्जी भी ज़्यादा देनी पड़ेगी। और सब्लिमेशन इज अ 2 स्टेप प्रोसेस। फर्स्ट अ सॉलिड इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड एंड देन लिक्विड इनटू वेपर्स। तो अब आप यहां पर पहले तो हम लिखेंगे द प्रोसेस in which 1 mole of solid directly converted into its vapors at constant pressure। मतलब सब्लिमेशन एक ऐसा अमल है जिसमें 1 मोल सॉलिड को हम डायरेक्टली कन्वर्ट कर देते हैं वेपर्स में कांस्टेंट प्रेशर पर। अब जरा देखिएगा, यहां पर मैं लिखूंगा ड्यूरिंग वेपराइजेशन के दौरान लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू वेपर्स। जो लिक्विड है वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद क्या होगा? इट इज अ सिंगल स्टेप प्रोसेस। ये वो अमल है जो एक स्टेप में हो जाता है। बट इन केस ऑफ सब्लिमेशन, लेकिन सब्लिमेशन के दौरान फर्स्ट ऑफ ऑल सॉलिड इज कन्वर्टेड into liquids then liquid is converted into vapors। उसके बाद जो लिक्विड है वो वेपर्स में कन्वर्ट होता है। देखें, बात को समझिएगा। हमने लिखा वेपराइजेशन के दौरान लिक्विड कन्वर्टेड इनटू वेपर, जो लिक्विड है वो वेपर्स में तब्दील हो गया। ये सिंगल स्टेप प्रोसेस है। लेकिन इन केस ऑफ सब्लिमेशन पहले सॉलिड से लिक्विड, फिर लिक्विड से वेपर्स। ये क्या होगा? इट इज 2 स्टेप प्रोसेस। इट इज 2 स्टेप्स प्रोसेस। ये वो अमल है जो 2 स्टेप्स में होता है। 2 स्टेप्स यहां पर रिक्वायर्ड है। वी नो दैट, यहां पर बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, हम जानते हैं solids have
strong intermolecular forces. Solids have strong intermolecular forces than that of liquids. सॉलिड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस लिक्विड्स की निस्बत ज्यादा स्ट्रांग होती हैं. हेंस मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड. हेंस मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड. यहां पर जो एनर्जी चाहिए वो ज्यादा चाहिए. हेंस मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट सॉलिड सब्सटेंस to convert solid substance into vapors. इसीलिए सॉलिड सब्सटेंस को वेपर्स में कन्वर्ट करने के लिए हमें यहां पर एनर्जी भी ज्यादा चाहिए होगी. दैट्स वाई जो हीट ऑफ सब्लिमेशन है वो हीट ऑफ वेपराइजेशन से ज्यादा होती है. 2 पॉइंट आपने अपने ज़हन में रख लेने हैं. वो 2 पॉइंट कौन से हैं कि मियाँ वेपराइजेशन सिंगल स्टेप प्रोसेस है और ये लिक्विड से वेपर्स का बनना है. लेकिन अगर सॉलिड की बात करें, सॉलिड में पहले सॉलिड से लिक्विड बनेगा फिर लिक्विड से वेपर्स बनेंगे. ये 2 स्टेप प्रोसेस है. इस स्टेप में एनर्जी भी ज्यादा चाहिए क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा स्ट्रांग हैं. इसी वजह से जो वेपराइजेशन है उसमें एनर्जी कम इन्वॉल्व होती है या कम रिक्वायर्ड होती है और जो सब्लिमेशन है उसमें एनर्जी ज्यादा रिक्वायर्ड होती है. दैट्स व्हाई हीट ऑफ सब्लिमेशन इज ग्रेटर देन दैट ऑफ हीट ऑफ वेपराइजेशन. ओके स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक.